एक 14 साल की नाबालिग लड़की जो दर्द को काफ़ी दिन से सहन करती आ रही है, लगातार उसके साथ में रेप किया जाता है। रेप करने वाला एक 45 साल का व्यक्ति होता है जो उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ में ज़बरदस्ती ऐसे संबंध बनाता है। वो वहीं पर नहीं रुकता, अपने और दोस्तों को भी बुलाता है और उस लड़की के साथ में घिनौना कार्य करते हैं। दोस्तों, वो लड़की इतना परेशान हो जाती है, परेशान होकर वो एक इतना बड़ा कदम उठाती है जिसमें एक व्यक्ति की हो जाती है मौत। दोस्तों, आप भी सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे कि उस 14 साल की लड़की ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है भिवाड़ी और यहीं का एक तहसील है कोट कासिम तहसील। ये कोट कासिम एरिया की ही बात है। यहाँ पर विक्रम नाम का एक 45 साल का व्यक्ति रहा करता था। अचानक ही उस 45 साल के व्यक्ति की रास्ते में रोड के किनारे लाश पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर अड़ोसी पड़ोसी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और घर वालों को बुलाया जाता है। घर वाले आनन फानन में ही वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने बेटे की लाश देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस भी अपनी तफ्तीश में लग जाती है। उससे पहले घर वालों की नज़र उस विक्रम की गर्दन पर पड़ती है, जिस पर कुछ निशान बने हुए थे, कुछ जख्म थे। उसमें जख्म को देखकर उन्हें लगने लगता है कि इसका रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये तो किसी ने मार कर यहाँ पर डाला है। दोस्तों, पुलिस भी अपने शक के दायरे में लोगों को लेती है और उनसे पूछताछ की जाती है, अड़ोसी पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर कुछ समय के बाद विक्रम का टूटा हुआ मोबाइल वहाँ पर मिलता है। उस मोबाइल को पुलिस अपने कब्जे में लेती है, CDR रिपोर्ट निकाली जाती है और फिर उसकी स्क्रीन को सही करा के फिर उसमें जो मटेरियल होता है उसे देखा जाता है। तो उसमें एक ऑडियो क्लिप मिलती है और एक वीडियो क्लिप भी मिलती है। दोनों में देखा जाता है कि एक लड़की की आवाज़ है और लड़की के फोटो को देखकर पुलिस एकदम से उस लड़की के पास पहुंच जाती है जिसकी उम्र 14 साल होती है। दोस्तों, उस लड़की को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उससे पूछताछ में लग जाती है, लेकिन वो लड़की कुछ बताने के मूड में नहीं होती। लेकिन पुलिस उससे डायरेक्ट ही यह जाकर कहती है कि तुमने विक्रम को मारा है और मारने की वजह क्या है, तुम तो एक 14 साल की बच्ची हो, तुमने ऐसा क्यों किया। जब पूछताछ करती है तो वो बेटी बहुत ही बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि साहब, मैं विक्रम के घर पानी भरने जाया करती थी और डेली वहाँ से पानी भर के अपने घर लाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है, मुझे अपने एक दोस्त से बात करनी थी जिसके साथ मैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसे संबंध में रहा करती थी। उससे मैंने बात की और विक्रम का मैंने फ़ोन ले लिया। इनसे कहा, अंकल मुझे अपना फ़ोन दे दो, मैं एक बात करना चाहती हूँ। फ़ोन लेने के बाद जैसे ही फ़ोन पर वो बात करके अपने घर जाती है तो जो उसकी रिकॉर्डिंग होती है वो विक्रम के फ़ोन में सेव हो जाती है। वो सेव होने के बाद अगले दिन जैसे ही वो लड़की विक्रम के घर पहुंचती है तो विक्रम उससे कहता है कि ये सुनो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तुम तो किसी लड़के से बात करती हो और उससे इस तरह की बात करती हो जो कि बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। यह सब सुनकर लड़की घबरा जाती है और विक्रम उससे कहने लगता है कि अब तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूँगा, नहीं तो ये ऑडियो जग जाहिर कर दूंगा और तुम्हारे माता पिता को भी दिखा दूंगा। जबकि उस लड़की के अफेयर के बारे में ना तो लड़की के घर वालों को पता होता है और ना ही किसी अन्य को पता होता है। बस लड़की ही इसके बारे में जानती है। लड़की इतनी घबरा जाती है, जो विक्रम कहने लगता है वो विक्रम की बात मानने लगती है। हालांकि उसे वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके साथ में वो ऐसे संबंध बनाने लगती है जैसे कि एक पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं। वो विक्रम उसके साथ में डे बाई डे दरिंदगी करने लगता है, उसके साथ में रेप करने लगता है। धीरे धीरे कई महीनों का समय बीत जाता है। कई महीने बीतने के बाद विक्रम उससे एक डिमांड और करता है कि तुम्हें मेरे और 2 दोस्त हैं, उनके साथ भी ऐसा संबंध बनाना पड़ेगा। अब वो लड़की और ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर वो एक ऐसा निर्णय लेती है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है। विक्रम के घर वो लड़की आती है और विक्रम से इशारों में कुछ बातें कर रही होती है। विक्रम उसके नज़दीक पहुंच जाता है
और नज़दीक जाकर उससे बातचीत करता है। तो विक्रम से वो लड़की कहती है, शाम को 9 बजे के करीब जो पड़ोस का जंगल है उसमें आ जाना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों विक्रम तैयार हो जाता है। अब उसे इंतजार होता है 9 बजने का। वो बीच में ही शराब पी लेता है और शराब पीकर टुल हो जाता है। जैसे ही विक्रम वहाँ पहुँचता है, लड़की पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। विक्रम ऐसी अवस्था में होता है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, बिल्कुल नशे की हालत में होता है। और वो लड़की 14 साल की अपनी चुन्नी निकालती है और चुन्नी से उसका गला दबा देती है और गले को तब तक दबा के रखती है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते और उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। यह सब पुलिस वाले सुन रहे होते हैं। पुलिस वाले भी यह सब सुनकर अचंभित हो जाते हैं कि एक 14 साल की लड़की में इतनी बड़ी पावर कहाँ से आ गई, इतनी बड़ी उसे शक्ति देने वाला कौन था। उसे पूछा भी जाता है कि तुम्हारे पीछे और कौन था, तुम्हारे साथ और कोई भी था या नहीं था। तो लड़की साफ मना कर देती है कि मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी और अकेली ने ही मैंने इतने बड़े काम को अंजाम दिया है। दोस्तों पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर तुम पहले हमारे पास आ जाती तो शायद तुम्हें इतने बड़े क्राइम को अंजाम नहीं देना पड़ता। हम तुम्हारी मदद करते और तुम्हें इसके चंगुल से भी छुड़ा लेते। आज जो तुमने किया है वो भी गलत है और जो इस विक्रम ने किया था वो तो गलत था ही था। अब पुलिस उस लड़की को पकड़ लेती है, लेकिन वो नाबालिग है, उसे जेल तो भेजा नहीं जाएगा और उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। जब वो बालिग हो जाएगी फिर उसके बाद में कोर्ट फैसला लेगा कि उसे सज़ा होती है, क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक 14 साल की लड़की के साथ में पहले दरिंदगी की जाती है और दरिंदगी करने वाला व्यक्ति खुद अपने तक सीमित नहीं रहता, वो अपने दोस्तों के साथ भी उस लड़की के साथ दरिंदगी कराना चाहता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों अगर किसी के साथ में ऐसी वारदात हो रही है या चुपचाप कोई ऐसी वारदात को सहन कर रहा है या किसी के साथ में ऐसी जोर जबरदस्ती हो रही है तो कृपया करके ऐसी जोर जबरदस्ती सहन ना करें। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएं और बहुत सारे महिला हेल्पलाइन नंबर भी सरकार ने जारी किए हुए हैं, वहां पर भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।